Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the last lecture of motion in a plane and it is also the last lecture of kinematics. ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद हमारा मोशन इन अ प्लेन यानी काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा. ठीक है, और आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम कह लीजिए. ठीक है, जो कहना है कह लीजिए. इससे पिछले वाले लेक्चर में रेन मैन प्रॉब्लम हम लोग कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो जिन्हें उसमें डाउट है, ये सारे के सारे रिलेटिव मोशन के ही पार्ट्स हैं. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन तो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में कवर कर दिया है बिल्कुल अच्छे से, एकदम प्रॉपर फ्रॉम है ना बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी कराई है. इतने अच्छे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं. ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन जैसे रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम. ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर रेन मैन प्रॉब्लम. ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम मैंने पिछले लेक्चर में कवर कराया है. रेन मैन प्रॉब्लम आज के लेक्चर में क्या कवर करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. आज का लेक्चर रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर इसी को बोलते हैं रिवर मेन, है ना, रिवर मैन प्रॉब्लम बोल लीजिए या फिर और भी कई नामों से जानते हैं इसको. ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम कह लीजिए, रिवर मैन प्रॉब्लम बोल लीजिए. ठीक है, रिवर वुमन प्रॉब्लम बोल लीजिए. ठीक है, मैन लिखना ज़्यादा आसान है ना वुमेन से. ठीक है, तो हम लोग आलसी टाइप के लोग हैं. ठीक है, साइंस है ना, साइंस के लोग जितने भी होते हैं ना आलसी टाइप के लोग होते हैं. ठीक है, इस फ्रेटर्निटी के सारे लोग. वुमेन लिखना है ना, 5 लेटर कौन लिखेगा यार, 3 लेटर लिखो, काम खत्म. ठीक है, तो नाम पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझना होगा. ठीक है, तो इसी को एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम है, नाम बस अलग अलग हैं. ठीक है, आवाज जा रही है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है. कॉन्सेप्ट सेम है, नाम बस अलग अलग हैं. ठीक है, तो सीखेंगे. ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम. ठीक है, देखेंगे ध्यान से. यहाँ पे ध्यान क्या रखना है ना, देखिए रिलेटिव मोशन में हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेनी होती है. ठीक है, सबसे पहला बात तो इसमें अगर आपको मैं बोल दूं ये कि वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई रिवर है. ठीक है, रिवर ऐसा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब दिखेगा. ये कोई रिवर है. ठीक है, ये मेरा रिवर है. ठीक है, इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है, कुछ होगी. वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, बोलने का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो मतलब है ही इसका क्या मतलब है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. इसका क्या मतलब है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब क्या, रिवर को रोक दिया जाए अगर, तो मैन की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होने का मतलब क्या है कि इसको अगर रोक दें तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है. यानी इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा. वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स. ऑब्वियस सी बात है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी सिखा रखा है, पिछले लेक्चर में भी सिखा रखा था. रिलेटिव निकालने का मतलब है कि इसका वेलोसिटी आपको बताना है, वेलोसिटी ऑफ एम बताना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रिवर के. इसको स्टैटिक मान लो, जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है ना निकालने को, उसको मानो स्टैटिक. मान लिया स्टैटिक, जब ये स्टैटिक यानी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर, यही तो मतलब हुआ इसका. ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. केवल वेलोसिटी ऑफ, है ना, सॉरी रिवर बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन बोलूं, है ना, या रिवर बोट बोल दूं. ठीक है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है. ठीक है, कि मान लो है ना कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है ना, यहाँ पे डाल दिया किसी ऑब्जेक्ट को. ठीक है, वो क्वेश्चन आता है ना कि एक है ना
आदमी है वो स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से स्विम कर सकता है। रिवर की फ्लो भी उसी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या दोनों को ऐड करते हैं अगर डाउन स्ट्रीम है तो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट, ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर है? ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है बात? ये सारी बातें क्लियर है। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है, दो कंडीशंस पॉसिबल है। क्या क्या? ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक है डाउन स्ट्रीम का, एक है अप स्ट्रीम का। पहला केस क्या है? डाउन स्ट्रीम, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी सॉल्व किए होंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और दूसरा केस बनता है अप स्ट्रीम का, ठीक है। आवाज जा रही है ना? हाँ, लेट मी चेक द बैटरी। हाँ, ठीक है, आवाज भी जा रही है, दिख भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखेंगे अब। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब है कि आपका जो मैन है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो भी अगर इधर हो और रिवर की वेलोसिटी भी इधर ही हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। रिवर के साथ चलना, है ना, रिवर के फ्लो के साथ चलना। तो जब आप साथ चलोगे, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट, है ना, एम या बी, क्या होता है? सिंपली दोनों को ऐड कर दो, है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सिंपली दोनों को ऐड करके, आई मीन वेक्टर एडिशन करके। अब वेक्टर एडिशन करने का मतलब क्या? दोनों का बीच का एंगल 0 है, तो आएगा केवल मैग्नीट्यूड को से ऐड कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। होता है वेक्टर एडिशन ही, लेकिन चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी एंगल दोनों का 0 है, नॉट, मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया था क्या? दोनों का एंगल 0 है दोनों के बीच का, तो आएगा मैग्नीट्यूड का सम केवल, है ना, इन द डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का कहने का मतलब, आप मान लो स्टिल वाटर में तैर सकते हो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन जो है ना रिवर है, वो उधर ना जा करके इधर जा रहा है, कितने से? 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यानी आप जाना चाहते हो, आप 4 से जा सकते हो, लेकिन चूंकि कब जा सकते हो? जब रिवर फ्लो नहीं कर रहा हो। रिवर आप जाना चाहते हो इधर, रिवर आना चाहता है इधर, तो आपको 2 कम कर देगा ना आपकी स्पीड। तो 4 माइनस 2 कैसे आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे आएगा, है ना। ये केस विथ डाउन स्ट्रीम, दिस इज द केस विथ अप स्ट्रीम। मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, खत्म, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बहुत इजी है, ठीक है। सवाल देखेंगे अब, ठीक है। एक सवाल यहीं पे है, ठीक है, इसको इरेज कर दूंगा। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होंगे। अगर, अरे कॉमन सेंस की बात है, आप भी जाना चाह रहे हो 4 से और ये भी 2 हो जाए, तो आप टोटल, है ना, रिवर आपको सपोर्ट कर रहा है ना। जो लोग स्विम करते हैं उन्होंने फील किया होगा अच्छे से, या फिर जो लोग स्विम नहीं करते कोई बात नहीं, साइकिल चलाया है जब बहुत तेज हवा चल रहा हो, ठीक है, अगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो, बहुत मेहनत लगती है पैडल, है ना, पैडल मारने में। अगर साथ चला रहे हो तो ना भी मारो फिर भी पहुंच जाते हो कभी कभी, ठीक है। तो वही वाला केस है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऐड हो जाती है और इसमें माइनस हो जाती है, कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। अब सवाल करेंगे, इसको इरेज कर दूं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में यही सीखना था। अभी रिवर क्रॉस नहीं करा रहा मैं, रिवर क्रॉस आगे करेंगे, पहले साथ में बहना सीख लो, ठीक है, साथ में और उसके अपोजिट में आना जाना सीख लेते हैं, उसके बाद क्रॉस करना सीखेंगे। सवाल क्या है? अ बोट मूव्स इन अ रिवर विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू रिवर, ठीक है, रिलेटिव स्पीड दी हुई है। इफ स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड स्पीड ऑफ बोट सीन फ्रॉम ग्राउंड डाउन स्ट्रीम। पहले केस में डाउन स्ट्रीम दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 40 + 10, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा केस अप स्ट्रीम है, माइनस कर दो, 40 - 10 = 30 किलोमीटर पर आवर। इतना इजी सवाल है यार, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का केवल स्पीड आपसे पूछ रखा था, ठीक है। आगे चलें अब,
ये सवाल डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस पे। बढ़िया सवाल है, मतलब कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से सवाल क्या है। A boat moves in a river between A and B, takes time t1 while going upstream and time t2 while downstream. Then what time will it take to travel A to B in still water? ठीक है, सवाल सॉल्व करना है। आवाज जा रही है ना? लेट मी चेक। आवाज जा रही है? हाँ, जा रही है, दिखाई भी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे ध्यान से। मान लिया कि हमें स्टिल वाटर में मतलब टाइम निकालना है, ठीक है, कि अगर स्टिल वाटर में जाए तो वो कितने टाइम में कवर करेगा उसी ए बी को। ठीक है, तो हमें स्टिल वाटर में तो है स्पीड ही नहीं पता, तो मान लेते हैं कि स्टिल वाटर में, ठीक है, स्पीड कितना है मेरा? एक्स है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, रिवर का मान लेते हैं स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ रिवर वाई मान लिया। ठीक है, नाउ टाइम t1 मेरा लग रहा है कब? अप स्ट्रीम जाते समय। अप स्ट्रीम जाते समय, ठीक है, मेरा टाइम t1 लगता है। टाइम मतलब क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या? अभी d मान लेते हैं, ठीक है, या ए बी ही छोड़ दो, ए बी अपॉन अप स्ट्रीम गए हैं तो x माइनस वाई। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां से मेरा x माइनस वाई क्या देता है? ए बी अपॉन t1। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इक्वेशन पहला मेरा, ठीक है, x माइनस वाई आ गया। डाउन स्ट्रीम जाते समय, डाउन स्ट्रीम जाते समय मेरा टाइम t2 है। t2 वाइल डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने का मतलब है कि ए बी अपॉन एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाता है तो ए बी अपॉन एक्स प्लस वाई लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई आपका ए बी अपॉन t2 आएगा। ये मेरा इक्वेशन दूसरा। अब हमें डिस्टेंस तो मेरा ए बी है, हमें एक्स चाहिए, क्योंकि हमको स्टिल वाटर में टाइम चाहिए, तो मुझे स्टिल वाटर का स्पीड चाहिए होगा, एक्स चाहिए होगा। एक्स कैसे है? दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा? 2x इक्वल टू मिलेगा ए बी बाई t1 प्लस ए बी बाई t2। दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे आएगा t1 इंटू t2, ऊपर आएगा ए बी t1 प्लस ए बी, सॉरी ए बी t1 प्लस ए बी t2 है, एक ही बात है। ठीक है, ए बी t1 प्लस ए बी t2, ये मेरा 2x आया, तो x इक्वल टू कितना आएगा? ए बी को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आएगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2t1 इंटू t2, ये मेरा x आया। ठीक है, x आए या डिस्टेंस मेरा ए बी है ही, तो टाइम निकाल दो। ए बी जाने में कितना लगेगा? ए बी अपॉन ए बी t1 प्लस t2, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2t1 इंटू t2। ए बी से ए बी कैंसिल, यानी आपको टाइम लगने वाला है 2t1 डॉट t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, ये आपका टाइम लगेगा इन स्टिल वाटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 2t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ठीक है, काफ़ी इजी था, है ना। x और y माना तो दो इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन बन गए तो बस खत्म, है ना, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये तो है ना इंपॉर्टेंट सवाल था कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, अब क्रॉस करेंगे हम लोग रिवर, इसको इरेज कर दूं अब। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम खेल लिया, बाकी बहुत इजी है, इससे सवाल कम आते हैं, है ना, चांसेस कम है ना। ये तो 10वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं ये सारे 10वीं क्लास के क्वेश्चंस। जिन्हें इन्हीं में डाउट है वो 10वीं क्लास के बुक उठा लेना, प्रैक्टिस कर लेना भैया। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, अब हमें रिवर क्रॉस करना है। ठीक है, तब रिवर क्रॉस करने के लिए दो केस पढ़ेंगे। पहला कि रिवर क्रॉस करे लेकिन कम से कम एकदम शॉर्टेस्ट पाथ कवर हो। ठीक है, कि एकदम कम से कम पाथ कवर करना पड़े। ठीक है, तो एकदम सीधे कोशिश करेंगे जाने की। ठीक है, जैसे मान लो ये रिवर है। ठीक है, पहला केस क्या है? टू क्रॉस द रिवर फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, टू क्रॉस द रिवर
फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, ध्यान से देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवर क्रॉस करना फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। टाइम चाहे जो लगे, मेरा टारगेट है कि शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो होना चाहिए मेरा ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे मेरा रिवर कुछ ऐसे फ्लो होता है ना, ब्लू कलर से फ्लो होना चाहिए ना, ये मेरा रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, डॉटेड लाइन बनाना है, ठीक है, ताकि डायग्राम वगैरह अच्छे से दिखे। डॉटेड लाइन से ये मेरा रिवर है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इधर कुछ है, ठीक है, उधर कितना मान लिया कुछ होगा, इसकी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये मेरा कितना, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, मेरा इधर है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है कि आप चाहते हो कि इस रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करो। शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करने का मतलब है कि एकदम ऐसे सीधे जाओ आप। आपका टारगेट क्या है, बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे जाना। ठीक है, एकदम ऐसे बिल्कुल सीधे जाना, एकदम सीधे जाना। ठीक है, रिवर इधर फ्लो कर रहा है, ध्यान से सुनना, रिवर तो अपना इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपका टारगेट है कि आप एकदम ऐसे सीधे जाओ, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे सीधे जाओ आप। दिस इज योर टारगेट, है ना, ये आपका टारगेट है कि आप एकदम ऐसे सीधे जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसे सीधे जाने के लिए आपको एक्चुअली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मूव करना होगा, आप खुद सोचो। आपको रिवर इधर धक्का दे रहा है, ठीक है, तो आप अगर इधर ही मूव कर गए तब तो और धक्का दे देगा, है ना। इधर से ही मूव, अगर आपने सीधा गए, है ना, आपको रिवर ऐसे गया, आप अगर ऐसे जा रहे हो सीधे, अगर है ना ऐसे ही चलते गए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी इधर कुछ आएगी, है ना। तो आप ऐसे कुछ जाओगे तो शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं ट्रेवल होगा, शॉर्टेस्ट पाथ तो ट्रेवल नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप खुद सोचो। आप रिवर की वेलोसिटी ऐसी है, आपको नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको इधर चाहिए, है ना, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको इधर चाहिए, तो आपको मूव ऐसे करना पड़ेगा। खुद सोचो ना, आप आपको मूव ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको मूव ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आई बात। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, ये जो आपकी वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, आपको रिवर के रिस्पेक्ट में ना, रिवर ऐसे बह रहा है, आपको रिवर के रिस्पेक्ट में ऐसे जाना पड़ेगा, तब आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। और कोई आपको ग्राउंड से अगर आपको देखेगा ना, जो ग्राउंड से आपको देखेगा वो आपको देखेगा कि अरे आप इधर जा रहे हो, यानी ये आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, ये रेड वाली। किस किस को ये डायग्राम क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कि अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ जाना है तो आपकी वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे सीधे, एकदम मोशन एकदम ऐसे होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए चूंकि मेरा रिवर ऑलरेडी हमको इधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा, तो इसका फायदा उठाना है, इसका फायदा लेकर के नेट इधर होना चाहिए, तो हमको ऑलरेडी किसी एंगल पे मूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, ऑलरेडी किसी एंगल पे मूव करोगे तभी रिवर का वेलोसिटी चूंकि इधर है, तो नेट रिजल्टेंट आपका इधर आएगा। समझ में आ गया बात, ये डायग्राम क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। बस अब डायग्राम क्लियर है तो खत्म बात। यानी आदमी को क्या लिखा हुआ है, डेट इज ही शुड स्टार्ट स्विमिंग एट एन एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। ध्यान से सुनेंगे, रिवर का फ्लो मेरा इधर है, इसका परपेंडिकुलर मेरा ये हुआ, इसके साथ मेरा एंगल थीटा है, वही लिखा हुआ है, ही शुड स्टार्ट स्विमिंग at an angle theta with perpendicular स्पेलिंग मिस हो गया क्या, विथ परपेंडिकुलर टू द स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसके साथ किसी एंगल पे मूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल मेरा
रिवर के वेलोसिटी के साथ एंगल नहीं है, उसके परपेंडिकुलर के साथ, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन जो ग्राउंड से अगर आपको कोई देखे इस आदमी को तैरते हुए, ठीक है, उसको लगेगा कि ये आदमी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और हाँ आपकी नेट वेलोसिटी ऐसी होगी भी, ठीक है। आप एक्चुअली अगर ग्राउंड से देखा जाए तो आप इसी पाथ में एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे और तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर होगा। अगर आपने ऐसे गया, हल्का सा भी ऐसे हो गए, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा नहीं। ऐसे हो गए, शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा, यही होगा। उसके लिए आपको ऑलरेडी किसी एंगल पे मूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। मिटा दूं अब, ये समझाने के लिए था कि एंगल आपका कौन सा है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गया। हमें दिया क्या क्या रहता है, ये दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हो, मैं साइन थीटा लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। ये मेरा थीटा, तो P मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ रहता है। H मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, दिखा रखा है ये सारी बातें, ठीक है। तो ये मेरा साइन थीटा आ गया, और जनरली यही दोनों चीजें दी जाती हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि, है ना, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आई मीन कोई ग्राउंड से देखे तो फिर डायग्राम समझ में आ रहा है ना, तो साइन थीटा लगाओ, कॉस थीटा लगाओ, टेन थीटा लगाओ, जो लगाना है लगाओ, डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, उसी पे बेस्ड ये सारे, है ना, डायग्राम वगैरह फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट और क्या, नेट वेलोसिटी निकालनी है आपको, Vm निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वो भी छोड़ो आप, VMR क्या होता है वो छोड़ो, VMR क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ मैन कितना, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये होगा, होगा, ये होता है तो ये होगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। और क्या रह गया, Vm का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो ये क्या है मेरा H माइनस, है ना, P का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर आ जाएगा। तो Vm का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो, Vm का मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए हो तो VMR का स्क्वायर करो, माइनस कर दो उसमें VR का स्क्वायर, तो आपको मैग्नीट्यूड, देखो ना, ये डायग्राम अगर क्लियर है तो आपको कुछ भी पूछ दे आप निकाल लोगे, ठीक है। अब रही बात क्रॉसिंग टाइम निकालने का, विड्थ कित शॉर्टेस्ट पाथ वही होगा जो रिवर का विड्थ होगा, जो इसका विड्थ होगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, क्रॉसिंग टाइम, आपको टाइम कितना लगेगा, ये टाइम मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो जो भी विड्थ है, विड्थ अपॉन ये वाला डिस्टेंस Vm, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, विड्थ अपॉन Vm यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से अगर कोई देखे तो ये वाला, ठीक है ना, ये जो भी विड्थ होगा, ये वेलोसिटी मेरी रिजल्टेंट इतनी है, तो डिवाइड बाई ये करेंगे। लेकिन ये जनरली दिया नहीं रहता, दिया क्या रहता है जनरली, ये दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो क्या करेंगे, इसका उधर कंपोनेंट कर लीजिए, तो VMR का ये कॉस थीटा हो जाएगा। यानी अगर मैं इसी को लिखूं, TH, तो विड्थ डिवाइडेड बाई VMR कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक है। हम ये जनरली दिया हुआ नहीं रहता है, दिया हुआ ये होगा, ठीक है। आपको रिवर की विड्थ देगी और बोलेगा कि आदमी इन स्टिल वाटर इस स्पीड से मूव कर सकता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, विड्थ अपॉन इसका VMR है, उसका कॉस कंपोनेंट ले लीजिए, ये थीटा एंगल भी दिया हुआ होगा, ठीक है। कॉस कंपोनेंट ले लो और डिवाइड कर दो, ये हो गया मेरा क्रॉसिंग टाइम, खत्म कॉन्सेप्ट। शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रेवल करने का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर है, एक एक बात यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, फिर से समझा देते हैं। रिवर चूंकि मेरा ऑलरेडी इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए एकदम नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर, इधर चाहिए नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, तो दूसरा मेरा इधर ही तो होना चाहिए। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही तो बोलता है, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, तभी तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा।
तो आपको ऑलरेडी वर्टिकल से कुछ एंगल पे मूव करना होगा, यानी आपको कुछ ऐसा मूव करना होगा। वैसे ही मूव किए हैं थीटा, ये मेरा वी आर है, ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये सारी चीजें क्लियर, उसी से सब है ना। फिर फॉर्मूला वगैरह ट्रिग्नोमेट्री ही लगाया है बस, और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, आगे बढ़े। ये था कंडीशन मेरा टू क्रॉस द रिवर फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। किस किस को क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। इन मिनिमम टाइम, इसमें कुछ डायग्राम वगैरह कुछ नहीं, सीधे ध्यान से सोचो आप। टाइम का फॉर्मूला क्या आया था अभी अभी पिछले वाले टाइम पे? विड्थ, आई मीन जो भी डिस्टेंस है ना रिवर की, अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसका कॉस थीटा। टाइम मिनिमम होने के लिए, ये मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना पड़ता है। ये मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कितने एंगल पे? 0 डिग्री पे, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री फॉर टाइम टू बी मिनिमम। थीटा मेरा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री, है ना। यानी आप जो किसी एंगल पे मूव कर रहे थे, मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर है, आप जो किसी, और आपको नेट वेलोसिटी क्या चाहिए था? आप जो किसी एंगल पे मूव कर रहे थे, किसी एंगल पे मूव नहीं करना, सीधे परपेंडिकुलरली मूव कर जाओ आप। उससे फायदा क्या होगा? जैसे ही आप परपेंडिकुलरली मूव करोगे ना, रिवर फ्लो होगा और आपको नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी को ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम मिलेगा और आप कम से कम टाइम में पहुंच जाओगे। पाथ यहाँ पे शॉर्टेस्ट नहीं होगा, लेकिन टाइम मिनिमम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम मिनिमम लगने के लिए आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना था। मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा मैक्सिमम, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 कब होती है? जब थीटा मेरा 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा आपका? वेट अपॉन वी एम आर, सिंपल है ना, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो वी एम आर कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो वेट अपॉन टी एम आर। ये टाइम मेरा मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम टाइम मेरा कितना? वेट अपॉन वी एम आर, खत्म बात। ठीक है, अब जब आप मिनिमम टाइम पे कवर करोगे ना, ध्यान से देखना, आप जाओगे कुछ ऐसे, और अभी मैंने बताया था ना कि आप एकदम सीधे जाओगे ऐसे, बिना किसी एंगल के, एकदम वर्टिकल के साथ। रिवर की वेलोसिटी कुछ ऐसी है, तो आपको ये लेके जाएगा। आप मान के चलो कि ये है ना, आप किसी पॉइंट ए पे जाना चाहते हो। ठीक है, ये मेरा रिवर है, आपने चलना स्टार्ट किया यहाँ पे, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एकदम सीधे चलना स्टार्ट किया। आपको चलना एकदम सीधे स्टार्ट करना है, बट एक्चुअली आप जाओगे ऐसे। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिवर का वेलोसिटी है वो आपको ऐसे धक्का देकर के उधर ले जाएगा। ठीक है, तो आपको आना तो चाहिए था यहां पर, बट आप पहुंचोगे यहां पर। पाथ मेरा शॉर्टेस्ट नहीं है, बट टाइम मिनिमम लगेगा। तो मिनिमम टाइम लगने के चक्कर में ज्यादा आप चल लेते हो, तो कुछ ड्रिफ्ट पैदा होता है। आपको आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आप आए यहाँ पे। इतने दूर के डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। ये मेरा वी एम आर है, ये मेरा वी एम है। ठीक है, इन दिस केस क्रॉसिंग टाइम विल बी मिनिमम, बट ड्रिफ्ट इज जनरेटेड बाय रिवर। ड्रिफ्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कितना ड्रिफ्ट जनरेट होगा। आपको जो भी टाइम लगा ना, और हॉरिजॉन्टल में जो रिवर की है ना, तो ड्रिफ्ट कितना पैदा होता है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना लगेगा आपका? ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो रिवर की वेलोसिटी है, वही आपकी भी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी, वही आपकी भी होगी। तो वी आर मल्टीप्लाई बाई टाइम मिनिमम, टाइम कौन सा? मिनिमम वाला, आपका ड्रिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, कि आपकी हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है? उतनी ही जितनी रिवर की है, इनटू आपको टाइम कितना लगा टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में, उतना दूर तक आप यहाँ से यहाँ तक खिसक जाओगे, उतने उतने दूर में, उतने दूर तक के लिए। ठीक है, तो ड्रिफ्ट आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, वही लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। किस किस को यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए। टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ,
बता दिया, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम वो भी बता दिया। ठीक है, तो बस अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बस 2 सवाल हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कर लीजिए और फिर आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व किया जाए, देखेंगे ध्यान से। डायग्राम बनाएंगे और सवाल यूं चुटकी में सॉल्व होगा। डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, क्लियर। अ रिवर ऑफ विड्थ 100 मीटर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। रिवर का स्पीड ये है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अ मैन कैन स्विम 5 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, देन फाइंड। मिनिमम टाइम में कवर करना चाहता है, इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, देन फाइंड स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, टाइम और ड्रिफ्ट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अ मैन कैन स्विम 5 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर, यानी VMR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, मिनिमम टाइम में वो ट्रेवल करना चाहता है। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ ये कुछ ऐसा होगा और मैन मेरा कुछ ऐसे जाना चाहता है। ठीक है, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो एक्चुअल में, इसी को मैं पैरेलली शिफ्ट करके इधर बना दूं अगर, है ना, इसी को इधर बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर है कितना 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन मेरा कुछ होगा इधर, ये 5 मीटर पर सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। नेट वेलोसिटी मेरी कुछ इधर आएगी। ठीक है, कितनी आएगी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या निकालना है, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। निकाल दो भैया, क्या हो जाएगा ये 10I कैप प्लस 5J कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा 10I कैप प्लस 5J कैप। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बोल दूं निकालने को, तो मैग्नीट्यूड कितना 100 और ये 25, यानी अंडर रूट 125, यानी आएगा 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। एंगल वर्टिकल से कितना है, हॉरिजॉन्टल से, जिसके साथ भी एंगल आपको निकालना हो यहाँ से निकाल देते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P/B, यानी 5/10, यानी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इतने एंगल पे विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, किस किस को क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, 5 रूट 5 मीटर पर सेकंड आएगा। स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंगल वगैरह सब निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब क्या पूछा है, टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी विड्थ 100 अपॉन ये 5, कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। ठीक है, यही वाला लेते हैं ना। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं, ये लेते हैं अपॉन 5। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट प्रोड्यूस्ड, टाइम कितना लगा है 20, रिवर की स्पीड कितनी है, तो ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा मेरा, ड्रिफ्ट मेरा आएगा, रिवर की स्पीड है 10, वही इसकी भी है आई कैप में, मैन की भी क्या है 10 आई कैप में, और टाइम कितना लगा है 20, तो 20 गुने 10 यानी 200 मीटर तक वो आगे चला जाएगा। किस किस को ये सवाल क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल देखेंगे और आज का आखिरी सवाल भी है। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं अब, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। A man can swim with speed 2 km per hour in still water. If he wants to cross the river along shortest path, then find out shortest path travel करना है। ठीक है, A man can swim with speed 2 km per hour. रिवर का स्पीड कितना है, रिवर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है नीचे बनाना है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ मैन कैन स्विम विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में वो
2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ जाने के लिए उसको उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, और ये किसी एंगल पे होगा, किसी एंगल पे उसको ट्रेवल ना, किसी एंगल पे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा मूव करना। ठीक है, ये तो डायग्राम का कॉन्सेप्ट हो गया। इफ यू वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए उसको, ऐसे आई मीन रिजल्टेंट उसका ऐसा कुछ हो जाएगा। स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको ये बताना है, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी मुझे ये बताना है, ये तो पता ही है। इसी को मैं अगर वर्टिकली शिफ्ट करके यहाँ बना दूं, ये मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये थीटा मुझे मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा। क्या पूछा, क्या है, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछा है ना। वी एम निकाल दो यार, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो यानी 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एकदम जे कैप में। ठीक है, एकदम ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर है, अंडर रूट 3 किलोमीटर पर आवर। किस किस को यहाँ तक क्लियर है, पहले तो है ना ये बता दो, √3 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम कितना लगना है, तो टाइम मेरा कितना लग जाता है, टाइम 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 कैसे निकालते हैं, टाइम विड्थ कितना है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अपॉन, ये मेरा कितना आया है, √3, यानी 1/√3, है ना, 1/√3, 1, अरे यार 1/√3 आवर आएगा। ठीक है, 1/√3 आवर मेरा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ पूछा है, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के साथ भी डायरेक्शन बतानी है और अप स्ट्रीम के साथ भी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। इसके साथ अगर मैं ये एंगल निकाल दूं, ये है ना, ये थीटा, आई मीन ये थीटा। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये थीटा अगर मैं निकाल दूं, ये थीटा कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। P मेरा कितना है, 2, सॉरी P मेरा 2 नहीं है, P मेरा कितना है, √3, है ना, ये मेरा VM है ना, तो P मेरा है √3 अपॉन ये कितना है, 1। ठीक है, ये थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, ये VM कितना आया था मेरा, √3 आया था, ये मेरा VM, ध्यान से देखेंगे, ये VM है मेरा, ये √3 है अपॉन B, तो P अपॉन थीटा इक्वल टू √3, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आया। ये थीटा मेरा 60 डिग्री आया। ध्यान से सुनेंगे, मेरा रिवर का फ्लो इधर है, इधर, ये मेरा रिवर है, तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल बोलूं, डाउन स्ट्रीम के साथ, तो ये तो 120 डिग्री है ना एंगल, तो डाउन स्ट्रीम के साथ मेरा एंगल है कितना, 120 डिग्री का। लेकिन अप स्ट्रीम के साथ मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। अप स्ट्रीम के साथ मेरा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, डाउन स्ट्रीम के साथ 120 डिग्री का, और अप स्ट्रीम के साथ मेरा हो जाएगा 60 डिग्री का। कॉमन सेंस की बात है भैया, रिवर का फ्लो मेरा इधर है, इधर। ठीक है, और ये एंगल ऐसा है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मेरा इधर है, तो डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल अगर देखेंगे तो पूरा 180 होता है, ये 60 है, तो 180 माइनस 60 120, क्लियर। और अप स्ट्रीम के साथ देखें तो अप स्ट्रीम मेरा इधर ही है और ये भी मेरा इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। किस किस को क्लियर है, यहाँ तक ये सारे सवाल हो गए होंगे, तो आई होप मिनिमम टाइम के सवाल निकालना आ गया होगा, शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम निकालना आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल है ना, क्लैरिटी के साथ। ठीक है, बस डायग्राम अच्छे से बनाना है और वैल्यू निकालते जाना है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी सारी बातें। ठीक है, टाइम वगैरह सब चीज़ ठीक आया है, ठीक ही आया होगा। ठीक है, बाकी अगर मुझसे कहीं कुछ गलती वगैरह हो जाती है, ठीक है, कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो। ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ, है ना, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि गलत हो नहीं। ठीक है, मैं चेक भी करता हूँ वापस सॉल्व करने आने के बाद। ठीक है, कि सही किया है कि नहीं।
टाइम कितना 1/√3 आया ना। हाँ ठीक तो है, ये 1/√3 है और डिस्टेंस मेरा 1 km/h है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। ठीक है, और यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके रिवीजन करा दूं। ठीक है, वन शॉट लेक्चर और क्वेश्चंस के सारे, है ना, क्वेश्चंस के सारे, और इसके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है, मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि अगस्त खत्म होने से पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करा दो, है ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं करा दूं। ठीक है, तो उसी के साथ, है ना, आज का लेक्चर समाप्त होता है इसी के साथ। ठीक है, जल्द ही आपका वन शॉट रिवीजन भी आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, काइनेमेटिक्स पे मास्टरी पीएचडी नहीं करा दिया ना मैंने, तो फिर आप बोलना। ठीक है, तो आई होप, है ना, हर चीज़ समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत जल्द। बाय बाय, सी यू सून।